Again, welcome to you all, my dear student. Today I will teach you class 10th English Literature, book first flight chapter 3rd. So that let us start to read this story. Then he completed forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive on shore and curve shrieking shrilly. तब वह पूर्णतया भूल गई कि वह सदैव उड़ नहीं सकती तथा वह तेज चीखती हुई आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। अब वह समुद्र के पास था, ठीक उस पर उड़ती हुई समुद्र की सतह के सामने थी। फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने अपने नीचे एक हरी भरी विशाल ग्रीन मीन्स हरे विशाल क्षेत्र को देखा। ही सा वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने देखा कि समुद्र उसके नीचे था तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे तथा उसने अपनी चोंचों को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगी। He was a west green sea beneath with little rays moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. His parents उसके माता पिता and his brothers उसके भाई and sister बहन had landed on means उतर गए। उसके माता पिता उसके भाई व बहन इस हरे फर्श पर उसके पास बैठ चुके थे। अहेड मीन्स बिफोर, आप हिम उसके सामने। हिज पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी सैड बिफोर हिम ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग। दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयास किया। He dropped his legs too. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He dropped his legs to stand on the green sea. He dropped his legs to stand on the green sea. ग्रीन सी पर जैसे ही वह उतरा वैसे उसका पैर क्या होने लगा? डूबने लगा। His legs sank into it. उसका पैर उसमें डूबने लगा। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed, वह चिल्लाने लगा with fright भय से, and attempted to rise again, flapping his wings, और वह पुनः अपने पंख को फड़फड़ाने के लिए प्रयास करने लगा। And young seagull tried to work very hard, once again flapping, moving so fast his wings, but he was tired. That moment he was so very exhausted and weak with hunger, और भूख के कारण वह वीक हो गया था, कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, जिसके कारण वह उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, वो पूरी तरीके से क्या था? एग्जॉस्ट हो गया था, थका हुआ था। ही वॉज सो वेरी एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। बाय द स्ट्रेंज मीन्स वेरी वर्क हार्ड। कठिन मेहनत करने के कारण वह बहुत थका हुआ था और भूख से व्याकुल था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसका जो नीचे का पेट था उसने इस हरे सी को क्या किया? टच किया, छुआ। एंड ही सैंक नो फार्दर, और वह अब नहीं डूबा। उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे, फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक डूब गई। वह उस पर तैर रही थी। तैर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। द यंग सीगल वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। यंग सीगल उस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले क्या कर रहे थे? स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे। प्रेजिंग हिम,
उसकी एडमायरिंग कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, उसकी प्रशंसा कर रहे थे तथा उसकी चोंच मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। तथा दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स, तथा उनकी चोंचें डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंचें डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। इट मीन्स यंग सीगल को भेंट कर रहे थे। हिज फैमिलीज वर गेव ऑफ डॉग फिश टू अ यंग सीगल, उस यंग सीगल को उसके परिवार के सभी सदस्य क्या कर रहे थे, उसको डॉग फिश के टुकड़े दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। द यंग सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। So that is the description of this story. So that, my dear student, I hope that you know it very well. If any problem, then you will ask me. So that, thank you and have a nice day.